नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी छात्रों का वेलकम करता हूं, विद्यार्थियों का वेलकम करता हूं। मेरे साथियों, आज बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। जो मैंने कल इंग्लिश के पेपर को पूरा बेसिक से बताया था, कैसे होता है बिहार बोर्ड 2025 की जो पैटर्न था उसको मैंने बताया था। आज मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, मतलब कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। दोस्तों साथियों, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना अति आवश्यक है। आप अगर पैसा निकालने जाते हैं साथियों तो आपको इंग्लिश में भरना पड़ता है, ताकि कोई भी, अब इंग्लिश का इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी एग्जाम करेक्ट करने के लिए इंग्लिश भी ज़रूर हो गया है, और जीवन में भी इसका प्रयोग होने वाला है, या होने वाला भविष्य में बहुत काम देगा। तो साथियों, मेरे साथ बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़कर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो साथियों, बात करेंगे पहले हम शब्द से। शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है? जो हमारा वाक होता है, क्या होता है? वाक। जो वाक होता है, सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है वाक, ये वाक किसी भी को जानने के वाक्य। तो यह जो वाक्य में होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। साथियों, अगर आप इन तीनों को जान लेते हैं तो आप आराम से टेंस बना लेंगे। आप इसको जान लेंगे तो आप टेंस बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट को जान लें, सब्जेक्ट कैसे होता है, क्या होता है। फिर वर्ब को जानेंगे, वर्ब क्या होता है। फिर जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये और तीनों जान गए तो आप टेंस आराम से बना सकते हैं। इसी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। जो यूट्यूब चल रहा है कि स्पोकन इंग्लिश इसी से तो हो रहा है ना। ट्रांसलेशन आपको आ रहा है, टेंस आ रहा है, तो आपका स्पोकन इंग्लिश आराम से आ जाएगा। तो साथियों, इसी से बोलना तैयार। तो क्या सीखेंगे हम? पहले वाक समझने से पहले हम इसको वाक क्या होता है, पहले वाक समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। यह तीनों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या क्या तीनों वाक होते हैं। तो साथियों, वाक से समझने से पहले हम समझ लेते हैं वर्ड। वाक जो बना है, सेंटेंस बना है, वो हमारा किससे बना है? वर्ड से, शब्द से बना है। तो शब्द पढ़ लेते हैं पहले। तो शब्द होता क्या है? वर्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? शब्द। मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं वर्ड। वर्ड होता क्या है? वर्ड, तो वर्ड कुछ नहीं, वर्ड क्या होता है? एक समूह होता है। किसका? अ ग्रुप ऑफ, करा के अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या करा? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो क्या होता है? अक्षरों का एक समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। दैट जो गिव मतलब देना का भी बन, गिव देता है। अ कंप्लीट मीनिंग। अब मीनिंग क्या अर्थ होता है? अर्थ। साथियों, अ ग्रुप क्या करा कि अ ग्रुप समूह, एक समूह ऑफ का लेटर्स, अक्षरों का एक समूह होता है। वो वर्ड क्या होता है? अक्षरों का एक समूह होता है। दैट जो गिव अ कंप्लीट मीनिंग, जो पूर्ण अर्थ देता हो, पूर्ण मीनिंग देता हो, वही हमारा क्या कहलाता है? हमारा वह वर्ड कहलाता है। वर्ड क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। साथियों, अगर मैं लिखा इस तरह
बी पी ई एन क्या होगा, पेन हो गया। यह क्या है, पेन मतलब क्या होगा, कॉलम। पेन मतलब क्या है, कॉलम। तो ये क्या हमको अर्थ दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, अर्थ दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसलिए हमारा क्या है, यह क्या हमारा वर्ड है, क्या है, वर्ड है, क्या है, वर्ड है। लेकिन इसी को लिखते हैं एन पी। एन पी क्या है, यह अक्षर है, बाकी शब्द है, अक्षरों का समूह है, लेकिन यह वर्ड नहीं। इसका क्या कंप्लीट मीनिंग नहीं है। कंप्लीट मीनिंग मतलब कि पूर्ण अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए यह क्या हमारा वर्ड नहीं होगा। समझे, मतलब कि जैसे लिखा बॉय, बी ओ वाई, तो बॉय क्या है, लड़का है। बॉय मतलब लड़का होता है, क्या होता है, लड़का। तो बॉय एक लड़का है, जो बॉय का लड़का है। तो बॉय क्या होगा, हमारा यह अक्षरों का एक समूह है। ये बी क्या है, अक्षर है। हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में अक्षर कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसी का कहते हैं अक्षर कहते हैं। तो अक्षर हमारा 26 होता है, तो 26 में होता है। तो यह अक्षरों से बना है। क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स मतलब अक्षर, अक्षरों का समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये अक्षर का समूह हो गया, ये भी अक्षर का समूह है, ये भी अक्षर का समूह है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसका कंप्लीट मीनिंग है, क्या है, लड़का। इसलिए क्या है, वर्ड है। समझे, जिसका कंप्लीट मीनिंग मिले, कंप्लीट मीनिंग पूर्ण अर्थ मिले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वह क्या होना चाहिए, अक्षरों का समूह होना चाहिए। समझे, अभी तो हो गया। ये यहाँ से हो गया सर। अब एग्जाम्पल में लिख ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या, पेन लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं बॉय लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, बुक लिख सकते हैं, बुक किताब, डॉट 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 लिख सकते हैं आराम से। हाँ, ये हो गया। अब बात करें क्या, सेंटेंस की, क्योंकि हमको सेंटेंस को समझना है। साथियों, बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। साथियों, सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, वाक्य। तो इस सेंटेंस जो होता है, यह किससे बनाता है, शब्द से बनाता है। किससे, शब्द से। सेंटेंस किससे बनता है, शब्द से। जैसे मैंने लिखा जैसे क्या लिखा मैं, राम आम खाता है। राम आम खाता है, यह क्या है, शब्दों का क्या है, समूह है। शब्दों का क्या है, ग्रुप है। शब्दों क्या है, समूह है। इसलिए क्या, यहाँ हो गया एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द हो गया। तो इस शब्दों क्या है, समूह है, जिसे क्या कहते हैं, हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसको संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो राम आमरम खादती, खादती लिखेंगे, हो गया। अब इसे इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, राम ईट्स अ मैंगो, मैंगो। देखिए, जो हमारा होता है ना, क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है इंग्लिश में उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जो को हिंदी या संस्कृत में सेम होता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, कर्ता पहले आता है, फिर आता है क्या, आता है कर्म, फिर क्या आता है, क्रिया आता है। इसमें क्या आता है, क्रिया। दोनों में ही होता है। संस्कृत में भी पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। मतलब दोनों का जो कर्म होता है, क्या होता है, क्या होता है, कर्ता होता है, फिर क्या होता है, क्या होता है, कर्म होता है, फिर क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया। यह किसका है, यह संस्कृत और हिंदी व्याकरण का क्या है, यह सेंटेंस है, वो इसमें होता है। लेकिन जो हमारा इंग्लिश में है, इंग्लिश में इसका उल्टा है। बस क्या है, देखो, यह क्रिया है ना, बस बीच में आ जाएगा, यही कुछ नहीं। कर्ता सेम रहेगा, यह कर्ता क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कर्ता ही क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन यह क्या है,
इट्स क्या है, यह वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो पैटर्न मिला, क्या पैटर्न मिला, हमारा जो सेंटेंस का पैटर्न मिला, क्या मिला, सेंटेंस का पैटर्न इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हमारा सब्जेक्ट मिला प्लस वर्ब मिला फिर ऑब्जेक्ट मिला। साथियों हमारा इंग्लिश में पैटर्न क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला, या इंग्लिश ग्रामर का मिला। यह क्या है, संस्कृत ग्रामर का है और हिंदी ग्रामर का क्या है, सेंटेंस का पैटर्न है। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसे कर्म कहते हैं। यह क्रिया क्या है, वर्ब है। समझे, ये यहाँ से होगा। तो सर हमारा जो सेंटेंस का है इंग्लिश ग्रामर में, तो हमें ये क्या पढ़ना है, हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, तो हमसे हिंदी से मतलब नहीं है, हिंदी को मिटा देते हैं। साथियों हमारा राम इट्स अ मैंगो, हमारा जो पैटर्न मिला सेंटेंस का, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला, मिल गया। अब बात करते हैं यह सब क्या है, यह शब्द है, क्या है, शब्द है। तो यही बात करा सेंटेंस कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्द होता है, क्या होता है, शब्द, बताए थे ऊपर। वर्ड्स में यहाँ क्या है, V5 सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा इसमें यस बना के। तो वह वर्ड्स ऑफ क्या हो जाएगा, और करा के और शब्दों का एक समूह होता है, क्या, शब्दों का समूह होता है, दैट जो गिव अ कंप्लीट सेंस का हिंदी होता है भाव, मतलब। इसका हिंदी निकालना इतना मैं पढ़ा दूंगा ना आपको कि आपको हिंदी आराम से निकाल सकते हैं, बस खाली मेरे साथ जुड़िए रहेगा। जो सेंटेंस है, क्या करा, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, दैट जो गिव अ कंप्लीट सेंस, जो क्या करता है, एक भाव देता है, एक मतलब देता है, पूर्ण एक भाव देता है, पूर्ण एक मतलब देता है, वही हमारा क्या सेंटेंस कहलाता है। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण क्या दे, अर्थ, पूर्ण एक क्या दे, भाव दे, पूर्ण एक मतलब दे, उसका हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने क्या लिखा है, यह क्या है, राम इट्स अ मैंगो, मतलब ये क्या है, शब्दों का समूह है। राम क्या है, यह शब्द है, इट्स क्या है, शब्द है, अ मैंगो क्या है, शब्द है। तो मतलब इस शब्दों का समूह है जिसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। इसका भाव क्या मिल रहा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, क्या होगा, राम आम खाता है, राम आम खाता है। साथियों इसका राम आम खाता है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सेंटेंस, इसका क्या पूर्ण मतलब है। अब यहाँ लिख देता, यह लिख देता इंजन, अब यहाँ लिख देता अब जैसे ये होता, अब हिंदी ऐसी, अब इसको हम इंग्लिश, इसी को हम क्या, इसी को हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश में। इस दिया है ना, अब इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, वर्ब ये होता है। अब इसे हिंदी में लिखते हैं कैसे, तो पहले क्या रहता है, इसका सब्जेक्ट का राम हो गया हमारा। अब लिखें क्रिया, क्रिया का खाता, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का आम। अगर हम क्या लिखें, राम खाता आम है, या क्या, ये मतलब नहीं है, इस शब्दों का समूह है, क्या है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका हम इंग्लिश में, हिंदी ग्रामर में इसका पैटर्न गलत है, इसका पैटर्न गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह क्रिया है, बीच में क्या आ रहा है, क्रिया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। इसमें देखो सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। बाकी यहाँ पे देखो राम क्या है, सब्जेक्ट है, आई क्या हो जाएगा हमारा, यह खाता क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगा, आम क्या है, ऑब्जेक्ट। समझे, तो इस पर करें, अगर ये इसका हिंदी बनाएं तो इस तरह होना चाहिए। तो ये क्या है, ये गलत है, गलत हो जाएगा हिंदी में। तो मतलब कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का दूसरा पैटर्न होता है सेंटेंस का, हिंदी का दूसरा पैटर्न, इंग्लिश का दूसरा पैटर्न, हिंदी का दूसरा पैटर्न होता है। तो जो इंग्लिश हिंदी का पैटर्न होता है उसमें होता है, कर्ता आता है पहले,
उसके बाद आता है कर्म आता है, उसके बाद क्या आता है, क्रिया आता है। ये हमारा हिंदी का पैटर्न होता है। लेकिन जो हमारा इंग्लिश का पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो साथियों आज इतना ही तक, इसी से इतना तक पढ़ेंगे क्योंकि 2026 दिन है, आराम से ख़त्म कर देंगे, ग्रामर पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अब कल बात करेंगे। अब इसमें जो हमारा हो गया, क्या हो गया, इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। और जो सेंटेंस का सूत्र होता है, क्या होता है, सेंटेंस का जो पैटर्न स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। किसका, सेंटेंस का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो साथियों आज हम कल पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, फिर पढ़ेंगे वर्ब, क्रिया, और वर्ब पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तीनों कल पढ़ेंगे तीनों। साथियों इतना ही तक, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।